कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की ये बात सुनी क्रूस पे? यीशु क्रॉस पे ऐसे ऐसे लटका हुआ था और यीशु ने कहा, पूरा हुआ। एक बात को छोड़ के, शराब छोड़ के जा रहा हूं, तुम लोग निपट लेना। इट इज फिनिश, नॉट कंटिन्यू। उसने सब खत्म किया है, कोई चीज बाकी नहीं रही है। आराम से कुछ अलग अलग डिफरेंट वर्जन्स पढ़िए। एक जगह लिखा है पूरा हुआ, लेकिन बहुत सारी जगहों पे पूरा हुआ नहीं है। इट इज अकॉम्प्लिश, सफलता पूर्वक पूरा हुआ। कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, सब तुम्हारे लिए पूरा किया है मैंने। खत्म। सूरज भाई, आपके ऊपर श्राप है। तेरे ऊपर ही है, मेरे ऊपर का है? मेरे को कभी मत बोलना। मेरे को एक दिन शैतान ने कहा था, मुझे पैरों में दर्द था, उसने मुझे कहा था तेरे को चिकनगुनिया है। विश्वास करो, मैंने शैतान को पता है क्या कहा? तेरे को ही चिकनगुनिया हो गया। मैं काय को लूं? मैं बीमार रहूंगा तो भी बिलीव नहीं करूंगा मैं बीमार हूं। मुझे विश्वास है प्रभु ने मेरे को चंगा किया है। ओ, लिव बाय फेथ, डोंट लिव इन रिलेम ऑफ फीलिंग्स। सदैव भावनाओं के साथ जुड़े हुए मत रहो, फेथ में जियो। दाऊद ने गोलियत को मारा भी नहीं था, पहले ही कहा यह मरेगा। अब्राहम ने अपने पुत्र को अभी तक वापस पाया भी नहीं था, पहले ही कहता है ये और मैं आराधना करके लौट आएंगे। ऐसी जिंदगी जियो कि आपको पता है जिस चीज की मैं उम्मीद करता हूं वो मुझे मिल चुकी है। दैट इज फेथ। आपने अच्छे एग्जाम दिए हैं ना, डर क्यों रहे हो? रिजल्ट क्या आएगा? रोज कन्फेस करो, मैं विश्वास करता हूं खुदा मुझे अच्छी रिजल्ट देगा। जो देखना चाहते हो बोलो, नहीं मैं तो मन में रखता हूं ना। अरे बोल उसको। सब मन में रख के बैठे हो। कुछ लोग तो गूंगे, स्वर्गदूत सारा दिन उनके घर में ऐसे बैठे रहते। कुछ लोगों की लाइफ में स्वर्गदूत सारा दिन ऐसे बैठा रहता है। कभी कभी ये लोग खुदा के पास जाते हैं और जाके कहते हैं, स्वर्गदूत गूंगे के इधर ड्यूटी काय को लगाया है? मेरा कुछ काम भी नहीं देता है वो। क्या हुआ बेटा, क्यों? अरे गूंग कुछ बोलता ही नहीं है वो। कुछ कहे, कुछ वचन कहे, कुछ कन्फेशन करे, मैं उठाऊं तलवार शैतान को धोना शुरू करूं। सारा दिन पबजी खेलता रहता है, सारा दिन तारक मेहता देखता रहता है, सारा दिन वो 15-15 सेकंड के रील्स देखता रहता है। क्या ये किधर लगा है ड्यूटी मेरे को यार? तंग हो गया हूं मैं। सारा दिन जाता हूं ऐसे बैठा रहता। उस दिन तो इसका ही न्यूज़पेपर उठा के पढ़ रहा था। क्या काम ही नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में स्वर्गदूत बेरोजगार है, एकदम अनएम्प्लॉय, कुछ काम ही नहीं है। क्यों? बिलीवर गूंगा है, वो बोलता ही नहीं है कुछ, सारा दिन बैठा रहता है। अरे कितना टाइम ऐसे जियोगे? कुछ बोलो, बोलो मैं आशीषित हूं। कहिए प्रभु का जीवन मुझ में है, कहिए अनुग्रह का मुकुट मुझ पर है, कहिए इसकी श्वास मुझ में है। मेरे शत्रु एक रास्ते से आएंगे, प्रभु से 7 रास्तों से भगाएगा। सच्ची में कुछ लोगों के लाइफ में स्वर्गदूत फ्री बैठा हुआ है। देखना 8-10 दिन के बाद तुम्हारा फोन लेके यूज करेगा वो। इतना बोर हो गया है वो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यू नो द बाइबल सेज, परमेश्वर ने बिलाम को रोका। खुदा ने कहा नहीं, उनको ब्लेस कर चुका हूं मैं, आप उनको कर्ज नहीं कर सकते। अभी मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं,
कोई भी आपको कुछ भी बोलता है ना, टेंशन मत किया करो। हाँ, किसी को परेशान मत करो कि वो तुमको बद्दुआ दे, वो काम करेगा। जब यीशु कहता है श्राप मत दो, इट मीन्स वो लगता है। किसी को इतना परेशान मत करो कि उसके अंदर से तुम्हारे लिए ऐसे वर्ड्स निकले कि तू हैप्पी नहीं रहेगा। ये वर्ड्स बहुत खतरनाक होते हैं। कभी कभी हम लोग अपने बिहेवियर से किसी को इतना हर्ट करते हैं कि उसके अंदर हमारे प्रति सॉफ्ट कॉर्नर ही खत्म हो जाता है। अगर वो खत्म हो गया और उसने कुछ बोला, प्रॉब्लम आएगा। बाकी आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आप उन चीजों को नहीं मानते हैं जो आप पहले मानते थे, या कभी कभी आप देखते हो कि लोग आपको कहते हैं ये करो जो खुदा के खिलाफ है, और अगर आप वो नहीं करते हो उसके बाद तुम लोग को ऐसा कहा जाता है तू ऐसा होगा वैसा होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कुछ नहीं होगा, नथिंग। मेरे कजिन ने मेरे को बोला तो जीसस को मानता है? मैंने कहा हाँ। बोला तू एक दिन भिखारी बन जाएगा। मैं पास्टर बन गया। कुछ हुआ मुझे? कुछ भी नहीं हुआ, नहीं होगा। बाइबल बताती है जो तुम्हारे लिए खड्डे खोदेंगे वो खुद गिरेंगे। राइट? क्यों भूल जाते हैं हम लोग, वह खुदा जो क्रूस पे मरा वो तुम्हारा एडवोकेट भी है ना? बाइबल एक कोर्ट की तरह है। परमेश्वर न्यायी है, जीसस वकील है, डेविल एक्यूजर है, और हम गवाह हैं। और आप याद रखिएगा, हमारा केस एक वकील के पास गया है, ऐसा वकील जो आज तक कोई केस नहीं हारा है। हारना उसने सीखा ही नहीं है। राइट? हाँ, वो सिफारिश करता है हमारी, क्योंकि जो न्यायी है वो उसका बाप है है ना? महान है ना प्रभु, हम उसके बच्चे हैं। आमेन। हम लोग एक्सीडेंट करके आते हैं ना, तो वो जज की तरह बैठता है, क्या हुआ? वो ठोक दिया गाड़ी में, मैं जज हूं, मैं छोड़ नहीं सकता हूं अगर तू मेरा बेटा है, लेकिन एक काम कर सकता हूं, क्या? इधर ही खड़ा रहे। वो 2 मिनट के लिए अपना कोट उतारता है, बाजू से आके आपके पॉकेट में 10,000 डाल के जाता है और बोलता है चल ले क्या। अमेजिंग है। वो हमारे पॉकेट में फाइन डाल के जाता है, ठीक है, मैंने कोई अन्याय नहीं किया, मैं तुझे सजा भी दे रहा हूं, दया भी कर रहा हूं। दिस इज योर गॉड। ये हमारा खुदा है ना? वो पनिश भी करता है, वो राइचस भी है। बिलाम कहता है नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मुझे प्रभु ने मना किया है। आखिर लोग जाते हैं और बलाक को कहते हैं नहीं आ रहा है साहब, नहीं आ रहा है वो। अब बलाक को पता था ऐसे लोगों का मन कैसे बदला जाता है। उसने कहा उनको बोलो मैं आपको बड़ा प्रतिष्ठित करूंगा, मैं आपको बहुत कुछ दूंगा। अब सेम लोग वापस मैसेज लेके आए हैं, अंकल वो आपको बुला रहा है, बहुत कुछ देना चाहता है आपको। अब बिलाम पता है क्या बोलता है? बोलता है नहीं, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन एक काम करो, आज की रात रुको, मैं प्रभु से पूछूंगा। जब खुदा ने आपको मना किया है, दोबारा क्यों पूछ रहे हो? आपको पता है, अब दूसरी बार जब प्रभु से उसने पूछा मैं क्या करूं, प्रभु ने कहा जा। अजीब है ना? कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, ये परमेश्वर कर क्या रहा है? पहले कहता है मत जा, अब कहता है जा। सुनिए, परमेश्वर की एक खूबसूरत बात है, वो आपको कभी भी आपकी फ्री विल को कंट्रोल नहीं करेगा।
वो आपके सामने बताएगा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो कभी भी आपको चुनाव करने में इंटरफेयर नहीं करेगा। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आपने हम लोग को फ्री विल दिया क्यों है? आप देखो, जो ऊपर जो अंतरिक्ष में प्लैनेट्स ऊपर जो होते हैं उनको फ्री विल नहीं है। उनको 365 दिन में एक बार सोलार को पूरा करना है। उनके पास फ्री विल थोड़ी है कि आज मंगल ग्रह बोलेगा ए तुम लोग इधर घूमते रहो, मैं आ रहा हूं। देखा है कभी आप देखो, जमीन में बीज बोते हैं, हम लोग को मिलता है, पर परमेश्वर ने हमको फ्री विल क्यों दी है? जाओ चुनाव करो। सोचो कितनी खूबसूरत चीज आपको प्रभु ने दी है। आप चाहें तो पाप कर सकते हैं, लेकिन फ्री विल होने के बाद भी आप कहते हो मैं नहीं करूंगा। परमेश्वर को यह पसंद है, उसे पता है ये पाप चुन सकता है पर नहीं चुनता है, क्योंकि मुझसे प्यार करता है वो। खुदा ने इसीलिए फ्री विल दी है ताकि आप उसको बता सकें कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। हालेलुया! कुछ समझ पा रहे हैं आप चाहें तो आप ये बॉटल लेके इनका सर फोड़ सकते, लेकिन आप नहीं फोड़ते। क्यों? प्रभु को पसंद नहीं है। खुदा ने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया है। He is a God of wisdom. सोचो, आप सुबह सुबह उठते और आप ऐसे चलते, कैसा होता लाइफ? कैसी होती जिंदगी कि आपको रोज चाबी बरता है प्रभु? सोचो, कितनी खूबसूरत बात है ना। आपके बच्चे को पता है क्या गलत है क्या सही है, पर उसको ये पता है मैं नहीं करूंगा। क्यों? पप्पा को पसंद नहीं। कुछ बहनें होती हैं जो 11-11 के बाद घर पे आती हैं, लेकिन आप 9 बजे आ जाते हो, पार्टी छोड़ के आते हो, और आपकी फ्रेंड्स आपको बोलती हैं क्या हुआ? मैं जा रही हूं। क्यों? मॉम को पसंद नहीं है 9 बजे के बाद। सोचो आप अपनी मदर से कितना प्यार करते हैं। परमेश्वर ने इसीलिए तुम्हें फ्री विल दी ताकि तुम इज़हार कर सको कि तुम कितनी मोहब्बत करते हो उससे। कि प्रभु मुझे पता है ये गलत है, मैं चुन सकता हूं, आपने मुझे चॉइस भी दिया है, आप चाहो तो आप मुझे रोकोगे भी नहीं, पर मैं नहीं करूंगा प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं आपको हर्ट नहीं करूंगा खुदा। इसीलिए परमेश्वर ने आदम के सामने पेड़ रखे और उसको फ्री विल दी, ये देखने के लिए ये किससे प्यार करता है मैं देखूं। गॉड बिलीव इन अ प्रूवन लव। शादी को कितना टाइम हुआ है? 6 महीना। कैसे घूमते हैं ना, 20 साल के बाद ऐसे घूम के दिखाओ। जो 6 महीने में घूमे इट्स कॉल्ड लव। जो 25 साल के बाद भी ऐसा रहे इसे कहते हैं प्रूवन लव। 25 साल के बाद तो चोटी से पकड़ते और वो बालों से, और नहीं तो क्या। आप देखो आजकल, इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य की फ्री विल को कभी कंट्रोल नहीं किया। आज रात को आप कुछ गलत चुनाव करोगे, वो बीच में नहीं आएगा। ओके, योर विश। अगर मैं तुझे कंट्रोल करने लग गया तो तुझ में और रोबोट में फर्क क्या? मुझे रोबोट नहीं चाहिए, बच्चे चाहिए। इसीलिए प्रभु ने कहा जा, फिर भी उस पर दया रही। अब निकला है, परमेश्वर फिर रोक रहा है, इसलिए लिखा है बावला। जब परमेश्वर आपको कहे कि ये मत कर, फिर कहे कर, और आप सोच नहीं रहे हो, आगे ही बढ़ रहे हो, ऐसे लोगों को बाइबल कहती है दे आर स्पिरिचुअली इडियट्स। अब परमेश्वर देख रहा है ये बंदा आगे बढ़ रहा है। पता है प्रभु ने क्या किया? एक स्वर्गदूत को बोला जाओ इसको रोको। एक स्वर्गदूत ने इतना बड़ा तलवार लिया
और सीधा जाके खड़ा हो गया। अब ये चीज इसको नहीं दिख रही है, गधी को दिख रही है। गधी ने जैसे देखा, गधी रुक गई, आगे ही नहीं बढ़ रही है। इसने गधी को मारा है। पता है कैसे? गधी ने जैसे देखा ना रास्ते पे वो खड़ा है, गधी अपने रास्ता बदल के कहीं और चली गई। उसको पता था ये तो बच जाएगा, मैं पिटूंगी। फिर आगे जाता है तो उसको बोलता है चलना आगे, फिर मारता है इसको। तब अचानक वो गधी बोलना शुरू करती है, आप बचपन से मेरे ऊपर बैठे हो, मैंने कभी आपको कुछ कहा है? बोलता है नहीं। बोलती है अभी मैं क्यों बोल रही हूं? कोई खड़ा है, उसके हाथ में तलवार है। कुछ लोगों के स्वभाव को देखकर ऐसा लगता है कि जानवरों का स्वभाव उनसे बेहतर है ना? सोचो, खुदा ने उसकी आंखें खोल दी ताकि इसको रुके। कभी कभी लोग इतने ब्लाइंड हो जाते हैं कि परमेश्वर को जानवर का उपयोग करना पड़ता है उनको समझाने के लिए। गधी ने अपना मुंह खोल दिया। गधी उसको बोलती है अरे मत जा, मरेंगे। तब उसने उस स्वर्गदूत को देखा। मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको, अभी सुनिए। मेरा मैसेज अभी स्टार्ट हो रहा है। मैंने ये सिर्फ स्टोरी आपको इसलिए बताई ताकि लास्ट के 10 मिनट आप समझ जाओ। मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट आपके लूंगा। सब यहां देखिए। बिलाम अंत तक भी उसको कर्स नहीं कर पाया, लास्ट तक भी नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत लंबा मैसेज है, शॉर्ट कर रहा हूं मैं अभी। बिलाम इजराइल के लोगों को कभी कर्स नहीं कर पाया, लेकिन जाते जाते उसने बालाक को एक ऐसी बात बताई कि उसने कहा ये कर। मैं कर्स नहीं कर पाया ना, अब खुदा इनको कर्स करेगा। अब एक काम कर, एक पार्टी रख, उसमें खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को बुला और इन लोगों को इनवाइट कर। ये सब व्यभिचार में गिरेंगे, और जब ये खुदा के खिलाफ पाप करेंगे, जो काम हम नहीं कर पाए वो परमेश्वर करते। माय गॉड, बिलीव मी, आप पढ़ के देखिए। वो लास्ट तक उनको कर्स नहीं कर पाया, लेकिन उससे किंग को बताया, किंग डू वन थिंग, आप एक काम करो, एक जिनावर रखो, अरेंज अ पार्टी और इन सबको बुलाओ और इन लोगों को खूबसूरत लड़कियों के बीच में मिंगल कर दो। ये लोग खुद पाप करेंगे, ये व्यभिचार में गिरेंगे, और लॉ में लिखा है व्यभिचार को सजा मिलेगा। और जानते हो ऐसा ही हुआ, वो सब गिर गए और खुदा के द्वारा कर्स किए गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, परमेश्वर कभी आपको श्राप नहीं देगा, लेकिन आप कुछ ऐसा कर सकते हो आज भी कि आप खुद को खुद डैमेज करोगे। और बताऊं वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से आज आप खुद को डैमेज कर रहे हो और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि मैं खुद अपने आप को डैमेज कर रहा हूं। आपको सबसे ज्यादा जो चीज डैमेज करती है वो है दूसरों की बुराइयां करना, किसी की लाइफ के बारे में टिप्पणियां करना, कमेंट्स करना। बचो, बाइबल बताती है मूर्ख अपने मुंह से विनाश में पड़ता है। कभी भी कोई आपको पता चलता है ना कि ये बंदा ऐसा है, मुझे एक बात बताइए, आपका क्या कंसर्न है? आप क्यों उसके बारे में बात करते हैं? कई बार हम देखते हैं कि कोई बंदा है जिसने ये किया, आप क्यों कमेंट कर रहे हैं? मुझे एक जगह सोशल मीडिया पे मेरा कोई कमेंट दिखा दो,
अपनी राय दिखा दो कि मैंने अपनी राय दी है वहां पर। मेरे को मेरा थंब दिखा दो खाली। मैं फेसबुक यूज करता हूं, इंस्टाग्राम यूज करता हूं, व्हाट्सएप यूज करता हूं। मुझे एक जगह पर कहां पर भी मेरा लाइक, मेरा कमेंट दिखा दो आप। मैं खुद भी कुछ इसलिए नहीं डालता कि आप लाइक्स करो। मैं हमेशा नीचे लिखता हूं, अगर आपने कुछ सीखा हो तो लिखो, ताकि दूसरे लोग भी पढ़ के ब्लेस्ड हो। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कमेंट्स को पढ़ने के बाद वीडियो में जाते हैं। किसी की बुराई मत करो। परमेश्वर कभी आपको कर्ज नहीं करना चाहता है, लेकिन आप खुद को खुद डैमेज करते हैं जब आप लोगों की निंदाएं करते हैं, बुराइयां करते हैं, लोगों के व्यक्तिगत जिंदगियों के बारे में बात करते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर बहुत बार इस्राएलियों को यह कह के दंड देता था कि मैंने तुम्हारा बुड़बुड़ाना सुना है। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने प्रभु के साथ इस अगस्त महीने में वाचाएं बांधी हैं, वाचाएं कि प्रभु मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा, मैं दुआ करूंगा, मैं शांत रहूंगा। जब किंगडम पे बात आएगी तो ही मैं कुछ बात करूंगा, लेकिन मेरे बारे में कोई कुछ बोले, ओ प्रभु मैं कभी नहीं बोलूंगा। खुदा कभी किसी को कर्ज नहीं करता है, हम खुद को खुद डैमेज करते हैं। देखो परमेश्वर ने कितना उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाए। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप? डोंट डैमेज योरसेल्फ, अपने आप को मत तोड़ो। फोन पे किसी से भी बात कर रहे हो ना, जरा देखो क्या बात कर रहे हो। 12-12, 15-15 मिनट क्यों बात हो रही है तुम्हारी किसी से? 15 मिनट कौन सी बातचीत होती है? बाइबल स्टडी चल रही है क्या? प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरे समझ रहे हो क्या? मैं कभी कभी लोगों को देखता हूं, उनकी बातें 15-15, 20-20 मिनट चलती हैं। मैं सच्ची बोलता हूं, मैं ऐसे देखता रहता हूं, क्या बात हो रही होगी? ये ना अंबानी है ना अडानी है। हालेलुया। क्या बात हो रही है? ये मेरी बहन यहां बैठी है, अपन बात करते हैं, ठीक है? आप बस बैठे रहो, कुछ करना नहीं है, डरो मत। मैं इनको कॉल करता हूं, बेटा कैसा है आप, कैसे हैं आप? भैया जी मैं ठीक हूं। और मम्मी पापा? हाँ हाँ मम्मी डैडी भी ठीक है भैया। आपके घर में? हाँ सब ठीक है। और चर्च अभी कम आ रहे हो? भैया मेरे ना एग्जाम चालू है, बस वो खत्म हो जाएंगे ना, मैं आपको हर वेडनेसडे को दिखूंगी। चलो अच्छी बात है, हो गई ना बातचीत? और बता बेटा, और जीरा राई दाना? और बता बेटा। अभी कुछ नहीं है उनके पास। अब मैं आपको बताता हूं अब बातचीत क्या होगी। भैया, हाँ भैया, वो हमारे कलीसिया में वो बहन आती है ना, वो। हाँ कौन बेटा? वो एबीसी। अच्छा क्या हुआ बेटा? भैया उस दिन है ना, एक लड़के के साथ बाइक पे घूम रही थी। बेटा कौन था वो? भैया मैं आपको बताना चाहती हूँ, बॉयफ्रेंड है उसका। अच्छा बेटा, तूने आधार कार्ड देखा था क्या उसका? तेरे को कैसे पता चला बॉयफ्रेंड है? नहीं भैया बॉयफ्रेंड ही है। अब आओ उस बहन को बुलाता हूं। दीदी, सबसे पहले तो ये गंदी हैबिट है, दूसरों के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में घुस जाना, जबकि वो सामने से बताने के लिए आई नहीं है मेरे पास अभी तक कि ऐसा ऐसा है। अब मैं उनको बुलाता हूँ। दीदी किधर गए थे उस दिन? भैया मैं तो उस दिन गई थी किसी के साथ। मैंने कहा किसी लड़के के साथ? हाँ हाँ हाँ। किधर गए थे? भैया एक्चुअली क्या था ना, मैंने ना टॉप लिया था, ओके, और जो बंदा था ना जिससे लिया था, बड़ा खतरनाक था, तो मैं कजिन को साथ लेके गई थी कि उसको देखकर कुछ नखरे नहीं करेगा। कौन था वो? कजिन ब्रदर। तू क्या बोल रही थी? तुमको पता भी है कुछ? बड़ 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 करते रहते हो। क्या पता है तुमको किसी के लिए? मुंह तो ऐसे खुलते हैं कुछ कुछ लोगों के, ऐसे मुंह खुलते हैं, पता तक नहीं चलता तुम लोग।
पूरा उसके खानदान में घुस जाते हैं। ये इससे पैदा हुआ, अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब। अब क्या करूं इसका? अंडरटेकर की तरह चौक स्लैम दूं? ये तो अच्छा हुआ उनसे बात हो गई, नहीं तो मैं किसी और को भी कहता ये बहन ऐसे ही करती। आओ दूसरे से बात करते हैं। अभी दीदी आपसे भी बात कर सकते हैं ना? अब मैं इनको कॉल, अभी इन्होंने मेरे को कॉल किया, भैया जी कैसे हैं? दीदी मैं बहुत अच्छा है, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बताओ बहन? भैया सब ठीक है। और बहन घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। और बताओ मेरी बहन? भैया मैं आपको है ना कुछ बताना चाहती थी, एक्चुअली मीटिंग के बाद है ना बहुत बिजी रहते हो तो मैं चली जाती हूँ, आज मैं आपको बता ही देती हूँ। क्या? भैया वो जो पहली सीट पे जो भाइयों की है ना, वहां पर एक भाई बैठता है। हाँ तो भैया वो मैंने ना एक दिन YMC के बाद है ना बाहर मैंने उसको देखा, क्या कर रहा था? अकेला खड़ा था। सबको ऐसे से देख रहा था। अब मैंने उस भाई को पकड़ा, क्या कर रहा था उस दिन? अकेला खड़ा था। क्या अकेला खड़ा था? रिक्शा देख रहा था। तू क्या बोली बहन? तुम लोग को कुछ पता भी है? बड़ 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 बड़। आपको लगता होगा ना मैं हंसाने के लिए कर रहा हूं, ट्रस्ट मी आई एम सीरियस। खुद के शाणेपन से बाहर आओ। कुछ नहीं पता है हमें, जो आसमान पे बैठा है उसको सब कुछ पता है। कुछ नहीं पता है हमें, मुझे लगता है। क्या लगता है? मूसा ने हत्या की, इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं है, उसको लगा वो बच गया। भाई साहब एक डायरेक्शन में तुमने देखा ही नहीं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। ये जो एटीट्यूड है ना ये तुम्हें डैमेज करेगा। वो बहन को मैंने देखा, क्या क्या किया उसने? इतने मोटे मोटे बैंगल लेके आई थी, बैंगल पहन के आई थी। आपसे लिया उसने? आपको क्यों जलन हो रही है? तुम्हारे पास नहीं है तो मतलब इसका मतलब तुम दूसरों को देख के जलोगे? हालेलुया, मैं किसी को देख के नहीं जलता हूं। आप मेरे सामने बैलगाड़ी चलाओ, आप मेरे सामने मर्सिडीज बेंज लेके आओ, आपकी मर्जी। आपकी गाड़ी को मैं आपको देखूं और मुझे अंदर में तकलीफ हो और मैं प्रभु को बोलूं प्रभु हम लोग को मारुति 800, हम लोग आते भी नहीं है जिसमें अंदर, और ये प्रभु इतनी फरारी ये सब गाड़ियां चला रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होती है। खुश रहे, जियो और जीने दो। 90% लोग पता है क्यों बकबक करते हैं? जलन होती है। मत करो खुद को डैमेज, खुदा को बहुत मेहनत करनी पड़ती है फिर बनाने के लिए। होने दो ना उसको, ब्लेसेड होने दो। एक दूसरे के लिए आशीष बोलो, एक दूसरे के लिए बरकतें बोलो, एक दूसरे के लिए जिंदगियां बोलो। ओ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से गौरव को ब्लेस कर। मैं दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, तू दीपक भाई को ब्लेस कर। मैं दुआ करता हूं प्रभु पास्टर दिनेश को आप आशीष दे। मैं दुआ करता हूं भाई तेजवानी को आशीष दीजिए। अपना जब मुंह खोलते हो ना, बरकतों के लिए खोलो, आशीषों के लिए खोलो, उन्हें ऊंचाइयों पर देखने के लिए खोलो। प्रभु मैं दुआ करता हूं एक ऐसे भाई बहन बनो जो दूसरों को लिफ्ट करे, खुदा तुम्हें भी लिफ्ट करेगा। कुछ लोग के इधर कैमरा है, कैमरा। अब ये गड़बड़ कर रहे हैं।
ये कैमरा अंदर डालना, एंडोस्कोपी करोगे। कैच करते ना हम लोग। मस्त एक बहन इधर तक दुपट्टा पहनती है और जैसे कोई आती है दुपट्टा नहीं पहन के, चालू हो गया, कोर्ट चालू हो गया। इसे तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ तो मदर टेरेसा है। कुछ कुछ भाई लोगों को देखो, थोड़ा गुस्से पे विक्ट्री मिलेगा। कद देखा है अपना, कुल्ले से ऊपर जा रहा है तू। कुछ लोग को देखा है, दिखता ही नहीं है कि प्राइड आ रहा है, क्योंकि तुम राइचस, तुम लोग का लिविंग जो है वो राइट हो रहा है। इसीलिए थोड़ा पाप पे विक्ट्री क्या मिलती है, थोड़ा इज्जत क्या मिलती है। हवा भर है क्या इधर? कुछ कुछ लोग तो ऐसे आते, लकड़ी का कोई खपच्ची लगा हुआ है। नम्र बनो, बी हम्बल। एक खुदा के खादिम ने कहा, खुदा के लिए सबसे आसान काम है तुम्हें आशीष देना, सबसे डिफिकल्ट काम है आशीष देकर तुम्हें नम्र बनाए रखना। Amazing. The easiest work for the Lord is bless you. खुदा के लिए सबसे आसान काम है तुम्हें आशीष देना, पर सबसे डिफिकल्ट काम है आशीष देकर तुम्हें नम्र बनाए रखना, क्योंकि अधिकतर लोग फूल जाते हैं। बाइबल कहती है राजा मंदिर में गया और धूप जलाने लगा, और वचन कहता है उसे याजक ने कहा, राजा ये काम आपका नहीं है। और सडनली यहां पर कोढ़ दिखने लगा। तब वो समझ गया मैं कोढ़ी हो गया हूं। ओ मैं किंग हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं। मैं चाहूं तो धूप जलाऊं, मैं चाहे तो ऑयल डालूं। नो सर, बी हम्बल, नम्र बने। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। अगर आपको परमेश्वर भूखा और प्यासा देखेगा, वो आपको खिलाएगा, लेकिन खिलाने के बाद 7, खिलाने के बाद घमंड मत करना, ऐसे बनना। 7, धन्य है वे जो दयावंत हैं, उन पर दया की जाएगी। जब परमेश्वर तुम्हें दे तो ऊंचे मत उठना, दयालु बनना। मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने आप में से कुछ लोगों में डिसर्न किया है, आप में प्राइड आ रहा है। क्या है प्राइड? एक ऐसी चीज है, शराब की तरह है। वो आपको छोड़ सबको दिखेगा आपको चढ़ गई है। मैं फिर से कहता हूं, मैं किसी को पर्सनली नहीं बताने वाला हूं ये चीज। मीटिंग के बाद कोई मुझसे मिलने मत आना, ब्रदर वो मैं हूं क्या, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मैंने आप में से कुछ लोगों में डिसर्न किया है, आप में प्राइड है। नहीं नहीं मेरे में नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है? थर्ड टाइम कहूं, मैंने आप में से कुछ लोगों में प्राइड देखा है। उठने से पहले नम्रता आती है, गिरने से पहले घमंड आता है। अभी वार्न कर देता हूं,
संभल जाओ। जब लोग आपको ऐसे करें ना, जल्दी बुला दो ये, ठीक है? आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। जब भी लोग आपको ऐसा करें ना, थम्स दिखाएं, बी हम्बल। खुदा की दो सेवकाइयां कभी ना भूलें, एक नम्र लोगों को वो उठाता है, दूसरा घमंडियों को नीचे ले जाता है। वो फॉरगेट हिज मिनिस्ट्री। जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा किया जाएगा। ये खुदा की सेवा है।